हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन सिचुएशन में आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो कीप एन ओपन माइंड, आप रीडिंग को देखिए। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। थैंक यू एंजल। प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। डेथ, स्ट्रेंथ, एट ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, एम्परर, सेवन ऑफ वॉन्ड, नाइन ऑफ कप्स, मून, नाइट ऑफ सोर्ड्स, ओके। यहाँ पे जो राशियाँ हैं वो है स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, कैंसर, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। ये राशियाँ हैं। नंबर्स जो आपके लिए स्पेसिफिक हो सकते हैं दैट इज़ 13, 8, 8 अगेन, 3, 6, 4, 7, 9, 18। ये नंबर्स आपके लिए परमानेंट हो सकते हैं। यहाँ पे डेथ कार्ड एंड एम्परर कार्ड, ये दोनों ही कार्ड्स बता रहे हैं इस पर्सन का ना ईगो टूट रहा है। क्लियर मैसेज है यहाँ पे। आपने इस पर्सन का घमंड तोड़ दिया। पास्ट में हो सकता है बहुत ज़्यादा मैं हो सकता है कि बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग एनर्जी है। मेरे हिसाब से होना चाहिए, मैं जैसा चाहता हूँ वैसा ही करो, वैसे ही रिश्ता चलेगा, मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो ऐसी ही हूँ, मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास मेरी इतनी इमेज है, मुझे लोग सोसाइटी में इतना पूछते हैं, बहुत कुछ ऐसा था। लेकिन अब इनका ये घमंड टूट रहा है। देखते हैं क्या एनर्जी है। डेथ कार्ड यहाँ पे क्यों है एंजल? नाइन ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि आप अपने आप में सक्सेस हो, क्योंकि आप अपने आप में फुलफिल हो, क्योंकि आप इस एनर्जी से निकल करके नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आ गए हो, क्योंकि आपने अपने आप को काबिल बना दिया, क्योंकि आपने ये प्रूफ कर दिया कि आप बेस्ट हो, आप अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकते हो। ये आपने इनको प्रूफ कर दिया है और इस वजह से इनका घमंड टूट गया। क्योंकि एक जो ईगो होता है ना, ईगो में इंसान को ये लगता है अरे ये कहाँ ही जाएगा, ये क्या ही करेगा, इसको मैं जैसे चाहूँ वैसे चलाऊँ। बट आपने वो इनकी वो थिंकिंग को उसको गलत साबित कर दिया। आपने बता दिया कि नहीं, मैं भी कुछ हूँ और मैं भी बहुत कुछ कर सकता हूँ, मैं भी बहुत कुछ कर सकती हूँ। आपने अपने आप को रीबिल्ड किया है। एम्परर कार्ड यहाँ पे क्यों है एंजल? मैजिशियन, क्वीन ऑफ वॉन्ड। अभी आपकी तरफ एक अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, अभी आपकी तरफ एक पुल फील कर रहे हैं, लेकिन सामने से बोलना नहीं है, आपको बताएंगे नहीं कि इनको आपकी ज़रूरत हो रही है, इनको आपकी नीड हो रही है, ये आपको अपनी लाइफ में चाहते हैं, ये सामने से नहीं बोलेंगे। मैजिशियन कार्ड यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड के साथ में बताता है
कि ये किसी भी तरह से कोई भी ट्रिक लगा के आपके अटेंशन पाना चाहते हैं। ये इंसान अटेंशन सीकर भी हो सकता है। हर टाइम आप इसको फॉलो करो, हर टाइम आप इसको अटेंशन दो, हर टाइम आप इनके पीछे पीछे घूमो। इन्होंने अगर व्हाट्सएप से ब्लॉक किया हुआ है तो आप जीपे पर मैसेज करो, मेल करो, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है एक एक करके आप कभी इधर से कभी उधर से इनको कांटेक्ट करो, जिससे कि इनका ईगो बूस्ट होता रहे, इनका ईगो सेटिस्फाई बना रहे। बट अंदर से हालत कैसी हो रही है? बहुत ज़्यादा पुल फील कर रहे हैं, अट्रैक्शन फील कर रहे हैं आपकी तरफ। और ये सब कुछ तब हुआ है जब आपने खुद को साबित कर दिया है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस सिचुएशन में आप बहुत ज़्यादा टूट गए थे, पूरी तरह से ख़त्म हो गए थे। डेथ का कार्ड है। आप एक टाइम पे उस हालत में पहुंच गए थे जहां आपको लगता था कि अब एंडिंग्स हो चुकी है, लेकिन फिर भी आपने हार नहीं मानी। आपने खुद को सक्सेसफुल बनाया है। या तो आपने कोई काम करियर किया है, या आपने कोई बिजनेस किया है, या आपने खुद की स्टेबिलिटी पर ध्यान दिया है। हो सकता है आपने सेल्फ लव सेल्फ केयर किया है, हो सकता है कि आप स्पिरिचुअल हुए। कुछ तो आपने क्रिएट किया है जिसकी वजह से इस इंसान का घमंड टूटा। एंड अब आप इनको आपकी नीड हो रही है। स्ट्रेंथ कार्ड यहाँ पे क्यों है एंजल? सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ भी स्ट्रेंथ। इनको पता है कि आप बेस्ट पर्सन हैं। मे बी जितना अभी तक आपने इन्वेस्ट किया है इस रिलेशनशिप में, इतना कोई और नहीं कर सकता। जितनी गिवन एनर्जी में आप रहे हो उतना कोई नहीं रहा। जितने कंसिस्टेंट आप रहे हो इनके लिए उतना कोई नहीं रहा। और दूसरा ये कि इनको ये भी पता है कि आप हर सिचुएशन से लड़ने की क्षमता भी रखते हो। लाइफ में कोई भी सिचुएशन हो, आप उस सिचुएशन से निकल जाओगे। आप खुद को रिबिल्ड करने में आप को क्रिएटर हो, खुद को बना सकते हो। आप किसी भी हाल में, किसी भी परेशानी में आप खुद को फिर से खड़ा कर सकते हो। 7 ऑफ वॉन्ड, 5 ऑफ वॉन्ड एंड 2 ऑफ वॉन्ड। अब इनकी हालत मैं बताऊं कैसी है। 7 ऑफ वॉन्ड यहाँ पे बता रहा है कि ये अपने आप को एक बबल में कैद करके बैठे हैं हाथ जोड़ के, और दूसरी तरफ मुंह दूसरी तरफ है। आपको ये भी नहीं बता रहे हैं कि इनको आपकी नीड है या आपको चाहता है। खुद आपको ऐसे शो कर रहे हैं जैसे कि हाँ सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा है, मैं तो खुश हूँ, मैं तो अकेला हूँ तो अच्छा है, मैं अच्छा फील कर रही हूँ, मैं थर्ड पर्सन के साथ ठीक हूँ, मैं थर्ड पार्टी के साथ ठीक हूँ, मैं अपनी फैमिली में ठीक हूँ। ये सब कुछ आपको बताया जा रहा है। ये सिर्फ शोबाजी है। यहाँ पे ये शो ऑफ कर रहे हैं। अंदर से हालत ऐसी है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, रात दिन इनको चैन नहीं पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है। एंड 2 ऑफ वॉन्ड यहाँ पे बताता है ये आपका वेट कर रहे हैं। और आपका वेट क्यों कर रहे हैं? जैसे मैंने आपको यहाँ पहले भी बताया कि क्योंकि इनका ईगो बना रहे, क्योंकि इनका ईगो बूस्ट होता रहे, इसलिए ये चाहते हैं कि आप सामने से इनको कनेक्ट कर लो। ठीक है। 8 ऑफ सोर्ड्स नेगेटिव थॉट्स की बात करता है। एक इंसान जो कुछ गलत करके अपने ही नेगेटिव थॉट्स में खुद को बंधा हुआ फील करता है, वो वाली एनर्जी है। लेट्स क्लैरिफाई। जस्टिस। इनको ऐसा लगता है इन्होंने ही अपनी लाइफ में खुद अपने लिए हर्डल्स क्रिएट किए हैं। इनके खुद के नेगेटिव थॉट्स, इनके खुद के नेगेटिव काम, हो सकता है जो भी इन्होंने आपके साथ में किया है, इन्होंने खुद ही आपके और अपने बीच में इतनी सारी बाउंड्रीज क्रिएट कर ली है कि अब उससे निकल पाना इनके लिए ही मुश्किल हो रहा है। इनको पता है कि सिचुएशन सब कुछ इन्होंने ही मैच्ड अप की है।
इन्होंने खुद अपनी बनी बनाई दुनिया अपने हाथों से बिगाड़ ली है। इन्होंने खुद ही अपनी लाइफ अपने हाथों से स्पॉइल की है। और जस्टिस कार्ड, अब ये न्याय चाहते हैं, अब ये चाहते हैं एक बैलेंस आ जाए, एक रिकवरी आ जाए, सिचुएशन ठीक हो जाए। यूनिवर्स से मैनिफेस्ट करते हैं। 9 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे एंजल? इंट्यूशन में है फुलफिल फील करना। इंट्यूशन में है कि ये आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। पास्ट में करते थे, नहीं करते थे, बट अब ये आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। ये मानते हैं कि आप जैसा पर्सन इनको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। आप जितने कंपेटेबल हैं इनके लिए, वो शायद कोई और नहीं होगा। दूसरा, ये ना आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है। मैं यहाँ पे नहीं बोलूँगी कि आपके लुक्स पर अट्रैक्ट है या किसी और चीज़ पर अट्रैक्ट है। आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ, हो सकता है कि आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हैं, यूनिवर्स को मानने वाले, और इनको पता है कि आपके अंदर एक आध्यात्म, एक स्पिरिचुअल है, कुछ ऐसा पॉजिटिवनेस है जिसको ये बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। नाइट ऑफ कप्स प्रपोजल की एनर्जी है, आपको रीच आउट करना चाहते हैं और जिसकी वजह से ये आपकी तरफ एक पुल फील करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप कुछ तो ऐसा करते हो कि जब भी आपसे बात करते हैं, जब भी आपसे मिलते हैं, इनको हीलिंग प्रोवाइड होती है। 3 ऑफ सोर्ड्स यहाँ क्यों है एंजल? 3 ऑफ वॉन्ड। देखिए यहाँ पे 2 सिचुएशन है। अगर ये कोई थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन के साथ है तो वहाँ पे एक हार्ट ब्रेक एनर्जी है, ठीक है। वहाँ पे इनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, ये वहाँ पे परेशान हो रहे हैं। हो सकता है थर्ड पर्सन बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है। दूसरा, यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करता है कि शायद इनको किसी वजह से वेट करना पड़ रहा है। वेट करना इनकी मजबूरी है। अब या तो अपना ईगो की वजह से वेट करना पड़ रहा है, या फिर कोई और सिचुएशन हो सकती है जिसकी वजह से इनको वेट करना पड़ रहा है, या हो सकता है कि इनकी अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिसकी वजह से इनको वेट करना पड़ रहा है और ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आगे बढ़ के कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन वो जो वेट करना है ना, वो एक ऐसी एनर्जी है 3 ऑफ सोर्ड्स की कि जैसे एक एक मिनट 1 महीने के बराबर गुजर रहा है। स्ट्रेंथ कार्ड, जैसे तैसे करके खुद को कंट्रोल कर रहे हैं बट कंट्रोल हो नहीं रहा है। मून कार्ड यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लो एनर्जी की बात करता है। लेट्स क्लैरिफाई मून। पेज ऑफ वॉन्ड एंड जस्टिस। एक एनर्जी यहाँ पे यह है कि अगर आप इस पर्सन से मैरिड ही हैं तो डेफिनेटली अगर आप लोगों के बीच में कोई डिवोर्स केस या ऐसा कुछ चल रहा है तो ये नहीं करना चाहते, डिवोर्स नहीं खोना चाहते आपको। और दूसरा लो एनर्जी यहाँ पे ये भी है कि अगर आप इस पर्सन से मैरिड नहीं है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हैं, या फिर अभी आप लोगों का रिलेशनशिप जो है वो काफ़ी टाइम से चल रहा था और अभी अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो ये उसमें जस्टिस चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे आपके लिए जो मिसिंग एनर्जी है, जो आपको याद करना है, जो आपकी यादें हैं, उस सब में ये बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं। एक होता है ना कि हम कुछ भी काम कर रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बट हमें उस पर्सन की याद हमारे दिमाग से नहीं जा रही है, ऐसी एनर्जी है। 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे स्टेबिलिटी की बात करता है। एस ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप जितना इन्वेस्ट कर सकते हो, आप जितना इक्वल गिव एंड टेक कर सकते हो, आप जितने स्टेबल हो, आप जितने लॉयल हो, आप जितने कंपेटेबल हो, आप जितने कंसिस्टेंट हो, कोई और नहीं है, कोई और नहीं है। आपके साथ में नई शुरुआत करनी है, आपके साथ में स्टेबिलिटी देखते हैं, लेकिन
ये यहाँ पर एक प्रैक्टिकल टर्म पे रिश्ता स्टार्ट करना चाहते हैं। स्टार्टिंग जो मैं देख रही हूँ वो एक प्रैक्टिकल टर्म पे करना चाहते हैं। मैं नहीं बोल रही ओ बहुत लबी डबी, हाँ, और आपके लिए प्रपोजल लेकर के आएंगे, आपको गिफ्ट्स देंगे, आपको पैम्पर करेंगे, वो एनर्जी मैं नहीं देख रही हूँ। इनको ऐसा लगता है कि एक प्रैक्टिकल टर्म पे चलो रिश्ता स्टार्ट करते हैं, धीरे 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 रिश्ते में स्पार्क आएगा और फिर आगे बढ़ेंगे। नाइट ऑफ सोर्ट्स इम्पेशेंट एनर्जी की बात करता है। लेट्स क्लैरिफाई नाइट ऑफ सोर्ट्स। फुलफिलमेंट एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखो नाइट ऑफ सोर्ट्स यहाँ पे एक एनर्जी तो ये है कि आपको रीच आउट करना चाहते हैं, क्योंकि ये आपके साथ होने से इनको अपनी लाइफ में सेटिस्फेक्शन मिलता है, फुलफिलमेंट मिलती है। इनको ऐसा लगता है कि बहुत इनकी लाइफ बहुत लग्जीरियस हो गई है, इनके पास सब कुछ है। ठीक है। दूसरा यहाँ पे ये है कुछ लोगों के लिए कि जब इन्होंने आपको अपनी लाइफ से डंप किया या आपको गोस्ट किया या फिर ये आपकी लाइफ से गए, इन्होंने जब आपको छोड़ा, आपके साथ में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्रिएट की, उस टाइम पे इनकी सोसाइटी इमेज भी ख़राब हुई है। इनकी सोसाइटी इमेज ख़राब हुई है। लोगों ने इनको बुली करना स्टार्ट कर दिया। लोगों ने इनको बताया है कि आपने जो किया वो गलत किया। तो हो सकता है कि आपके ना रहने से इनकी सोसाइटी इमेज भी ख़राब हो रही है। जिसकी वजह से भी ये बहुत परेशान होते हैं। देखते हैं आपके लिए इंटेंशंस क्या हैं। एंजल प्लीज़ बताइए क्या इंटेंशंस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। किंग ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम की एनर्जी दिखाऊं आपको। किंग ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे देखो, इन्होंने डिसाइड तो किया है कि समय के साथ में आपके साथ रियूनियन करना है। एज अ फ्यूचर स्पाउस ये आपको देखते हैं, आपको अपने लिए बेस्ट मानते हैं, आपके साथ स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं। लेट्स क्लैरिफाई किंग ऑफ सोर्ड्स। यस, आपका वेट कर रहे हैं, आपको फ्यूचर स्पाउस मानते हैं, कोई डाउट नहीं है इसमें। आपके साथ ही अपनी लाइफ देखते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पे क्यों है? एम्परर। देखो ये आगे जाना चाहते हैं, सिचुएशन को ठीक करना चाहते हैं, बट समय के साथ, जल्दबाजी में कुछ नहीं होगा। इनकी अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है, या हो सकता है इनको कोई और काम है जिसको इनको कंप्लीट करना है, देन ये आपके साथ में रियूनियन करेंगे। फाइव ऑफ कप्स एंड टेन ऑफ पेंटिकल्स। आपके बिना इनकी लाइफ अधूरी है, आपके बिना इनकी फैमिली अधूरी है, आपके बिना जैसे इनकी फैमिली बनी नहीं पाएगी, खराब हो रही है इनकी फैमिली, इनकी फैमिली टूट जाएगी आपके बिना। अगर आप मैरिड हैं इनसे तो आपसे रियूनियन करना चाहते हैं, 100% रियूनियन करना चाहते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, प्रपोजल लेकर आएंगे आपके पास। बहुत ज़्यादा इमोशंस, फीलिंग्स हैं आपके लिए इस पर्सन के। देखते हैं एक्शन क्या होगा। एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। पेज ऑफ वॉन्ड, टू ऑफ सोर्ड्स,
नाइट ऑफ पेंटिकल्स, मैजिशियन। देखो इनको ना हीलिंग की ज़रूरत है। यहाँ पे विक्ट्री तो है, रिलेशनशिप ठीक होगा। पेज ऑफ वॉन्ड यहाँ पे बता रहा है कि इस पर्सन को हीलिंग की ज़रूरत है। मैं इनकी तरफ से अभी हाल फिलहाल कोई एक्शन नहीं देख रही हूँ। ये देखो आप कार्ड ही देखो, ये सिर्फ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये सिर्फ मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप कहीं से आ जाओ, आप इनको कनेक्ट कर लो। ये खुद ही अपने कॉन्फ्लिक्ट में इतना ज़्यादा फंसे हुए हैं कि ये अभी भी किसी एक्शन को लेने के बारे में नहीं सोच पा रहे। अपने खुद के इन्होंने जो भी किया है ना, उसकी नेगेटिविटी, उसकी ओवर थिंकिंग में ये फंसे हुए हैं। पेज ऑफ बॉन्ड यहाँ पे हीलिंग की एनर्जी को बताता है। इनको नई शुरुआत करनी है, उससे पहले टू ऑफ सोर्स, क्रॉस रोड से हटना पड़ेगा। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, स्टक सिचुएशन से हटना पड़ेगा। द मैजिशियन, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। एंड फोर ऑफ सोर्स, गिल्ट, रिग्रेट, ओवर थिंकिंग, डे आपके बारे में सोचना, रात रात भर सोचते रहना। अभी ये इसमें ही लगे पड़े। अभी इनका एक्शन यही है कि पहले तो ये उस बात का दुख मना लेना जो इन्होंने किया है, उसके बाद ही तो कोई एक्शन लेंगे। बॉटम का कार्ड यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड है, जो कि यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। देखो आपके रिश्ते में रिकवरी जरूर से आएगी, नई शुरुआत जरूर से होगी। एंड 6 ऑफ वॉन्ड है तो विद इन 6 डेज, विद इन 6 वीक्स कुछ हो सकता है। बैलेंस ज़रूर आएगा, बट पहले इस इंसान को हील होने की ज़रूरत है। देखते हैं इनके मैसेजेस क्या है आपके लिए। एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के मैसेज क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के मैसेज क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर, तो वही है ना, इन्होंने आपके साथ में गलत किया है, उस ओवर थिंकिंग से नहीं निकल पा रहे। आई लेफ्ट यू बिफोर कुड लीव मी, इनको ऐसा लगता था एक टाइम पे कि शायद आप इनको छोड़ देंगे, तो इससे बेहतर है कि यही आपको पहले छोड़ दें। तो एक तरह की मुझे नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा दिख रही है इस पर्सन की तरफ से, नेगेटिव ज़्यादा सोचते हैं, इनको हीलिंग की ज़रूरत है। आई होप दैट यू कैन फॉरगिव मी वन डे, तो देखा, सोचते हैं कि काश आप एक दिन इनको माफ़ कर दें। आई एम कमिंग बैक प्लीज़ बी पेशेंस, तो वापस तो इनको आना है आपके पास। आई फील यू लीविंग मी बिहाइंड, तो आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा कर रहे हैं, इतना अच्छा कर रहे हैं कि इनको ऐसा लगता है कि आप इनको पीछे छोड़ देंगे। एंड नेक्स्ट आप खुद ही पढ़ लीजिए। चलिए देखते हैं, अगर आपकी लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पर्सन है, तो आपके पार्टनर और थर्ड पर्सन के बीच करंटली क्या चल रहा है। एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर और थर्ड पर्सन के बीच करंटली क्या चल रहा है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर और थर्ड पर्सन के बीच करंटली क्या चल रहा है। एंजल प्लीज़ बताइए। 6 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड, 10 ऑफ पेंटिकल्स। लड़ाई झगड़े, आर्गुमेंट, मे बी आपके पार्टनर आपके साथ न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, इसलिए ये थर्ड पर्सन से मूव ऑन होने के बारे में सोच रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ईगो क्लेसेस हो रहे हैं। मे बी थर्ड पर्सन इनके साथ स्टेबल लाइफ चाहते थे, कमिटमेंट चाहते थे, मैरिज चाहते थे, लेकिन आपके पार्टनर आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, आपके साथ में रीस्टार्ट करना चाहते हैं। देखो यहाँ पे फूल का कार्ड है, और जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में क्लेसेस आ रहे हैं। क्लैरिफाई करूँ, 6 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है एंजल। ये देखो 7 ऑफ पेंटिकल्स है ना, एम्प्रेस, ये आपकी एनर्जी है। आपके पार्टनर की लाइफ में आपने एंट्री दी है,
भाई आप कांटेक्ट में हैं नहीं हैं, बट मैं आपको यहाँ पे क्लियर बता दूँ 101% आपके पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं। 5 ऑफ वॉन्ड यहाँ पे क्यों है एंजल? क्वीन ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, इग्नोरेंस, एक दूसरे से बहुत खुल कर के बात नहीं हो पा रही है। एक इंसान है जो कमिटमेंट चाहता है, एक इंसान है जो बहुत उम्मीद लगा के बैठा है, और एक इंसान है जो खुद को क्लोज कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ लड़ाई झगड़े ईगो क्लेसेस चल रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है एंजल? टेम्परेंस, 9 ऑफ वॉन्ड। धीरे धीरे इस सिचुएशन को ख़त्म करना है, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड के बाद 10 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आता है। सो इनको नई शुरुआत करनी है, एंड इस वजह से ये धीरे धीरे इस सिचुएशन से डिटैच होने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये कंप्लीशन बहुत आसान नहीं है आपके पार्टनर के लिए, लेकिन फिर भी आपके पार्टनर मेहनत कर रहे हैं। थर्ड पर्सन और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच रिलेशनशिप का आउटकम क्या होगा एंजल, प्लीज़ बताइए। थर्ड पर्सन और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच रिलेशनशिप का आउटकम क्या होगा एंजल, प्लीज़ बताइए। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स। देखो ये सिचुएशन, ये रिश्ता ना एक स्टक सिचुएशन में चला जाएगा, क्रॉस रोड पे चला जाएगा। दोनों ही इंडिसाइसिव हो जाएंगे, एंड शायद दोनों ही खुद के बारे में सोचना स्टार्ट कर देंगे, खुद की लाइफ के बारे में सोचना स्टार्ट कर देंगे, है ना। अपनी अपनी ग्रोथ, अपनी अपनी सक्सेस की तरफ निकल पड़ेंगे। तो अब देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से। एंजल प्लीज़, मैं टैरोट से गाइडेंस निकालती हूँ आज। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से? मेरे व्यूअर्स को इस ओवरऑल सिचुएशन में क्या करना चाहिए एंजल, प्लीज़ बताइए। स्ट्रेंथ, एम्परर एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। सो देखिए, आपको यहाँ पे कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे। मे बी यहाँ पे आपको ईगो जो है वो छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। और अभी आप ये मत कहिए कि मेरे अंदर ईगो नहीं है। देखो, सबके अंदर सब कुछ है, ईगो भी है, प्यार भी है, गुस्सा भी है, सारे इमोशंस होते हैं सबके अंदर। हाँ, किसी में कम या ज़्यादा जो चीज़ ओवर हो जाती है वही चीज़ हमें नुकसान पहुंचाने लगती है। तो आपको ये ईगो, ये सब कुछ थोड़ा सा यहाँ पे लेट गो करना पड़ेगा। और या फिर ये भी हो सकता है कि आपको पास्ट को लेट गो करना पड़ेगा। पास्ट में जो कुछ भी हुआ है उस पास्ट की एनर्जी को आपको रिलीज़ करना पड़ेगा। देन इस सिचुएशन में एक न्यू स्टार्ट आएगा, एक मैच्योरिटी आएगी, फिर से नर्सरिंग कैरिंग एनर्जी होगी। सिचुएशन ज़रूर ठीक हो सकती है। ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे अगस्त की एनर्जी दिख रही है, तो अगस्त में काफ़ी कुछ हो सकता है, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ सकती है। लेकिन आपको या तो यहाँ पे पास्ट को लेट गो करना पड़ेगा, या फिर यहाँ पे किसी तरह का ईगो या किसी तरह के कॉम्प्रोमाइज़ हैं जो आपको करने पड़ेंगे। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।